चलिए बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। अब हम सर्कल को आगे कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल 2-3 पिछले वीडियो में देख लिया है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, आज क्या स्टार्ट करेंगे? एक्सरसाइज 10.2। ठीक है बच्चों, चलिए तो 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, चूज करेक्ट ऑप्शन। क्या करना है? वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? फ्रॉम ए पॉइंट Q, the length of tangent to a circle, the length of a tangent to a circle is 24 centimeter and distance of Q from center is 25 centimeter. Radius of circle will be डैश। ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन ए क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर। बी क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर। सी क्या दिया है? 15 सेंटीमीटर। और डी क्या दिया है? 24.5 सेंटीमीटर। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे। क्या करना है अपने को? सर्कल बना देंगे एक पहले। चलिए सर्कल बना दिया। अभी एक एक्सटर्नल पॉइंट है Q। एक्सटर्नल पॉइंट क्या है? Q, सेंटर O। यहाँ से डिस्टेंस बना लेंगे और यहाँ से एक टेंजेंट है T, और यहाँ पे ये रेडियस हो गया। रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना। क्यू से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना दिया है? क्यू से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। और क्यू लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। रेडियस हमें फाइंड करना है। ठीक है ना। चलो तो सिंपल सा पाइथागोरस लगा देंगे। इन ट्राइंगल OTQ, इन ट्राइंगल OTQ, using Pythagoras theorem, OQ square equals to OT square plus QT square। तो OT square क्या होगा? OQ square माइनस QT square। ठीक है ना। दैट इज़ 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, दैट इज़ 625 माइनस 576। कितना बचेगा बच्चों? 49। OT स्क्वायर कितना बचा? 49। तो OT कितना होगा? OT होगा 7। OT कितना होगा? 7। चलिए तो व्हाट इज़ आवर करेक्ट आंसर? और करेक्ट आंसर इज 7 सेंटीमीटर। और करेक्ट आंसर इज 7 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट करेंगे अब हम। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है? इन फिगर, इफ TP and TQ are two tangents to a circle with
center O so that angle POQ equals to 110 degree, then angle PTQ is equal to डैश। चलिए ऑप्शन क्या दिए हैं, ए ऑप्शन कितना दिया है 60 डिग्री, बी ऑप्शन 70 डिग्री, सी ऑप्शन 80 डिग्री, डी ऑप्शन 90 डिग्री। ठीक है ना। चलिए सर्कल बना लेंगे। चलिए फिर सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, फिगर बना लेंगे। ये हो गया सेंटर ओ, यहाँ से एक रेडियस, यहाँ से एक रेडियस, और यहाँ से ये दोनों टेंशन को कनेक्ट कर रहा, मतलब टेंशन बना रहे हैं टी पॉइंट पे। ये 110 हो गया, ये पी हो गया और एक क्यू हो गया, है ना। ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्या आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब टोटल कितना 180, मतलब मेजर एंगल पी ओ क्यू प्लस मेजर एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 180। चलो पी ओ क्यू कितना दिया 110, वन एटी को ले जाएंगे यहाँ पे। सो मेजर एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 70 चलो तो आ गया ये 70, ये आ गया 70। चलिए तो थर्ड एमसीक्यू करते हैं। थर्ड एमसीक्यू करेंगे। थर्ड का क्वेश्चन क्या है, if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle 80 degree, then angle POA is equal to dash. Option A is 50 degree, option B is 60 degree, option C is 70 degree, option D is 80 डिग्री। ठीक है ना। अगर टेंजेंट पी और पी भी एक पॉइंट से सेंटर की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं, ठीक है ना, और उन दोनों का एंगल कितना है 80, मतलब है ना, एंगल कितना है 80, तो कौन सा एंगल 80 होगा यहाँ पे बताओ भाई। चलिए डायग्राम बनाते फिर आपको पता चलेगा बढ़िया तरीके से। चलिए एक सर्कल बन गया। ठीक है। चलिए अब एक एक्सटर्नल पॉइंट P से
टेंजेंट बना रहे हैं यहाँ पे, टेंजेंट बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक सेंटर है, मेरा सेंटर ओ, आपका रेडियस हो गया 90 डिग्री, ये रेडियस हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना। नाम दे देंगे ए बी, इस लाइन को ज्वाइन कर लेंगे, इस लाइन को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलो अब हमें क्या दिया है, ठीक है। पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 80, ठीक है ना। मतलब एंगल ए पी बी, ये जो एंगल है ना, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कितना होगा 80 डिग्री का, कितना होगा 80 डिग्री का। चलिए तो देखते जाइए यहाँ पे, चलिए क्या मैं अब ऐसा कर सकता हूँ, सी मेजर एंगल ए पी बी, या तो मेजर एंगल ए पी ओ, सॉरी मेजर एंगल ए पी ओ, बच्चों ये वाला एंगल है ना, मेजर एंगल ए पी ओ, ये वाला एंगल इज हाफ ऑफ मेजर एंगल ए पी बी, देयरफॉर मेजर एंगल ए पी ओ इक्वल्स टू 1/2 इंटू 80, दैट इज़ नथिंग बट 40। तो ये एंगल कितना हो गया 40, तो ये एंगल भी हो गया 40। चलिए अब एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाएंगे और ख़त्म कर देंगे। इन ट्राइंगल ए पी ओ, मेजर एंगल ए पी ओ प्लस मेजर एंगल पी ओ ए प्लस मेजर एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू 180, तो 180। चलो ए पी ओ कितना दिया है 40, पी ओ ए कितना दिया है वही तो हमें ढूंढना है, प्लस मेजर एंगल ओ ए पी, वो तो 90 डिग्री होगा बिकॉज थियरम 1 है ना, रेडियस और टेंजेंट क्या बोलते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर, सो 90। सो मेजर एंगल पी ओ ए क्या होगा 180 माइनस 130, 180 माइनस 130, सो मेजर एंगल पी ओ ए इक्वल्स टू 50। कितना आ गया ये 50 आ गया, कितना आ गया 50, ठीक है। बस तो बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिया हमने। तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई, आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज़ 50, ठीक है ना। चलिए तो हमने जो MCQ है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये सारे प्रूव दैट है बच्चों, तो ध्यान देना है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए अब देखते जाएंगे अब हम क्वेश्चन 4, प्रूव दैट the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. ओके, चलिए बढ़िया सा डायग्राम बना देंगे इसके लिए। चलिए सर्कल, अब एक डायमीटर बना लेंगे, डायमीटर हो गया, ये हो गया आपका सेंटर ओ, दो टेंजेंट बना लेंगे बढ़िया, ये रहा एक टेंजेंट, ये रहा एक टेंजेंट, ये और ये रहा दूसरा टेंजेंट, दो टेंजेंट हो गए है ना।
चलिए 2 टेंजेंट हो गए। चलिए सबको नाम दे देंगे, टेंजेंट एंड रेडियस परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री बना लेंगे यहाँ पे। इसके नाम दे देंगे सी क्यू डी, और ये ए पी बी। ठीक है बच्चों, चलिए तो बढ़िया तरीके से नाम दे दिए हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो टेंजेंट है आपको दिख रही है ना, टेंजेंट सी डी और टेंजेंट ए बी, अब इनको क्या करना है, हमें पैरेलल प्रूव करना है ना। ठीक है ना। चलिए तो सॉल्व, देखो बच्चों अभी ये सारे प्रूव दैट कर रहे हैं हम, तो प्रूव दैट में देखो थियरी मतलब ढंग से सब कुछ लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपके डायरेक्ट ऊपर ऊपर से लिख के ख़त्म कर सकते। ठीक है, सब कुछ लिखना एज इट इज़, जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ वैसे आप नोट करें कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है ना, वैसे ही आपको कंपलसरी लिखना है। ठीक है, चलिए इन फिगर PQ is the diameter that is given, ये हमें गिवन है। ठीक है ना। लेट AB, अरे लाइन ये सिंबल नहीं आएगा, AB एंड CD be drawn at the end points of diameter PQ, ओके। चलिए इतना आपको पता चल रहा है। ठीक है ना, ये सब तो थियरी लिख रहे हैं। सिंस द टेंजेंट्स at a point to a circle is perpendicular to the radius, ये तो हमें पता ही है, is perpendicular to the radius, therefore PQ is perpendicular to AB and PQ is perpendicular to CD, है ना। जैसे कि हमने बात किया रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही होता है। तो अगर आप देखो बच्चों यहाँ पे ये जो रेडियस है, ये रेडियस किसको परपेंडिकुलर है, CD को, और ये रेडियस OP किसको परपेंडिकुलर है, AB को। तो मतलब ये पूरा जो डायमीटर है PQ, पूरा जो डायमीटर है वो AB को भी परपेंडिकुलर होगा और ये ही CD को भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना। चलिए तो हम अभी इसके ऊपर से क्या कह सकते हैं, दैट मेजर एंगल APQ इक्वल्स टू 90 डिग्री, मेजर एंगल PQD इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है ना। अभी ये दोनों 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो अभी ऐसा कह सकते हैं ना, एंगल APQ इज इक्वल्स टू एंगल PQ, क्योंकि दोनों का एंगल का वैल्यू से मेरे दोनों इक्वल ही होंगे, है ना। अभी देखो बच्चों, अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो वो डायग्राम तो है पर यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। अभी ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये आपका ये एक टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये जो डायमीटर है, आपका बीच में जो डायमीटर है, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, इट विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल क्या होता है, ट्रांसवर्सल एक ऐसा लाइन होता है जो
दो पैरेलल लाइन से पास होता है, ठीक है ना। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे z बन रहा है, क्या बन रहा है, z। देखो एकदम ध्यान से देखना, ये z बन रहा है, देखो ये z बन रहा है, मतलब अल्टरनेट एंगल होगा ना, अल्टरनेट एंगल होगा। अगर यहाँ और यहाँ से देखो, अगर अरे दूसरा कलर लेना पड़ेगा, ये तो ये भी देखो, ये भी अल्टरनेट बन रहा है ना। अब समझ आ रहा है, ये वाला एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट एंगल। तो अगर अल्टरनेट एंगल बनाएंगे तो क्या होगा, दो लाइंस कैसे होनी चाहिए, पैरेलली होनी चाहिए ना, है ना। अब बढ़िया तरीके से समझ आ गया, वेरी गुड। नाउ डायामीटर पी क्यू acts as a transversal thus AB is पैरेलल टू CD। चलो तो ये हमने प्रूव कर लिया, ठीक है ना। AB किसको पैरेलल है, CD को, ये हमने प्रूफ कर लिया है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ आ गया बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बच्चों, तब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, चलिए देखते जाओ क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। प्रूव दैट the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center, passes through the center। पासिस थ्रू द सेंटर, ठीक है। मतलब एक टेंजेंट को, अगर टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, तो वो जो रेडियस है वो हमें क्या प्रूव करना है कि सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। ये पता ही है, तो भी पता नहीं क्यों प्रूफ करवा रहे हैं यार, सब ये फालतू। पर खैर क्वेश्चन है तो करना तो पड़ेगा ही। चलिए तो भी एक सर्कल बना लेंगे। क्या हो रहा है भाई, चलो बढ़ गया, बढ़िया सर्कल टेंजेंट बना लेंगे एक, ठीक है। ए पी बी इस सेंटर ओ, चलो ठीक है। सॉल्यूशन की शुरुआत कर लेते हैं। इन फिगर द सेंटर of circle, the center of circle is O and tangent AB touches the circle at P, ठीक है ना। ये जो टेंजेंट है सर्कल को कौन से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच कर रहा है, कौन से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच कर रहा है, बोलो बोलो, P पॉइंट पे, ठीक है ना, P पॉइंट। इफ पॉसिबल, चलिए अब शुरुआत होगी अपनी। इफ पॉसिबल लेट PQ be perpendicular
टू ए बी। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है Q और वो परपेंडिकुलर है किसको किसको परपेंडिकुलर है ए बी को, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं सच दैट इट इज़ नॉट पासिंग फ्रॉम द सेंटर, such that it is not passing from center, such that it is not passing from the center. ओके, अब हम क्या करेंगे, जॉइंट ओपी, वो तो कर ही लिया, जॉइंट ओपी तो कर लिया है। चलो चलो चलो, अब हम क्या करेंगे, बाय थियरम 1, क्या था भाई थियरम 1, रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर, बाय थियरम 1 ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर एंगल ओ पी बी इक्वल्स टू 90, ठीक है 90। बट अभी देखो बच्चों, अभी थियरम 1 क्या कहता है अपना कि भाई रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर मतलब एंगल ओ पी बी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। बट हमने यहाँ पे क्या माना है, हमने यहाँ पे ऐसा अज्यूम किया है कि कोई पॉइंट है Q, कोई पॉइंट है Q, और वो जो Q पॉइंट है वो ए बी को परपेंडिकुलर है, किसको परपेंडिकुलर है, ए बी को परपेंडिकुलर है ना, समझ रहे हो बात को, ए बी को वो परपेंडिकुलर है। तो अब क्या होगा, तो क्यू पी बी भी 90 होना चाहिए, है ना। सो एज पर आवर अजम्पशन, as per our assumption, measure angle QPB should also be equal to 90 degree, yes or no? But दो एंगल कभी 90 डिग्री नहीं हो सकते, और अगर हो सकते हैं तो उन्हें एक ही पॉइंट से पास होना पड़ेगा। देयरफॉर मेजर एंगल QPB equals to measure angle OPB only if Q and O coincide। मतलब ये दो एंगल तभी सेम हो सकते हैं जब ये Q पॉइंट जो है आपका, ये Q पॉइंट कहाँ आ जाए, इस O पॉइंट पे, तभी तो 90 डिग्री बन सकते हैं ना, क्योंकि देखो ये तो एक्चुअली में लग ही रहा है यार, ये एक्यूरेट एंगल है, नहीं है ये, ठीक है ना। So our assumption was wrong. So our assumption was wrong. And thus perpendicular to tangent always passes from the center। मतलब हमारा जो एजम्पशन था वो गलत था, मतलब है ना कि हमने जो एजम्पशन क्या किया था बच्चों कि एक Q पॉइंट है और वो Q पॉइंट मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर है, पर ये ऐसा हमारा एजम्पशन गलत है ना, क्योंकि अगर दोनों एंगल 90 डिग्री हो तो Q और O एक ही पॉइंट होना चाहिए ना। तो मतलब कोई भी पॉइंट अगर आप ले लो वो परपेंडिकुलर कब होगा, जब वो सेंटर से पास होगा तब, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है।